हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। ऐसा है, हमने पिछले वीडियो के अंदर एडजेक्टिव्स पढ़े और एडजेक्टिव्स के हमने यूजेस पढ़े और इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। कुछ रूल्स को अगर हम नहीं मानते हैं, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि आपका जो आंसर है वो गलत होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप एडजेक्टिव्स का रूल जो है उसको अच्छी तरह से समझें और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप उसका यूज करें। ओके, चलो फुल स्क्रीन पर आ जाते हैं अपने। देखिए, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो देखिए, पहला, कंपेयर बट एक्सक्लूड यूज एनी अदर। यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस समय कई बार क्या होता है, कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए। एक्सक्लूड का मतलब अलग कर देना चाहिए। जिसको हम जिसकी तुलना किसी के साथ करते हैं उसको हमें बिल्कुल अलग दिखाना चाहिए। अगर आप अलग नहीं दिखाते हो तो फिर क्या होगा, वो गलत माना जाता है। तो जैसे जैसे आप देखिए, इसको आप और समझेंगे कैसे। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल। ये कहता है आयरन जो है वो किसी भी मेटल से जो है वो हार्डर है। हार्डर है मतलब कठोर है। हार्डर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, 3 डिग्रियां होती है। पॉजिटिव डिग्री हार्ड, कंपैरेटिव डिग्री हार्डर, सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट। तो अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। हार्ड मीन्स कठोर, हार्डर और कठोर, हार्डेस्ट सबसे कठोर। क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी आपको इंग्लिश करवाई जाती है वो बेसिक से करवाई जाती है। हम ये माना जाता है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है और उसके आधार पर इंग्लिश समझाई जाती है, इसलिए आप इसे अन्यथा न ले कि सर ये क्या बता रहे हो आप। तो देखिए ध्यान से, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। और यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उस समय कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। हार्ड, हार्ड, एक बार मुंह खोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक सिलेबल है, इसलिए जो उसमें एक सिलेबल होता है उसके साथ ER जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ER। उसके साथ हम ER जोड़ते हैं, उसके साथ हम ER जोड़ते हैं। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बढ़ाने के लिए क्या जोड़ते हैं, EST जोड़ते हैं, हार्डेस्ट। ठीक है ना, हार्डेस्ट। जो 1 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, ध्यान दीजिए, 1 सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। मोर देन 1 होते हैं, उनसे पहले मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। जैसे देखिए, ब्यूटीफुल। अब इसको करें ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। तो कितने इसमें ब्यूटीफुल, ये देखो 3 सिलेबल वाला वर्ड हो गया, तो 2 बार ब्यूटीफुल, 3 बार मुंह खोलना पड़ा ना इसमें। जब 3 बार मुंह खोल रहे हैं इसका मतलब इसके साथ ER नहीं जुड़ेगा, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल है और मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ध्यान देना है, उसमें अपने को क्या जोड़ना है, मोर और मोस्ट जोड़ना है। ये ध्यान देना है। ये कब जोड़ना है, जब मोर देन 1 सिलेबल हो तब जोड़ना है। अच्छा, ये तो हमने बात बताई कि कैसे बनाते हैं। मोर देन 1 सिलेबल हो तो मोर और मोस्ट जोड़ते हैं, और अगर एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव हो तो ER और EST जोड़ते हैं। बट एक एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो तीनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। ऐसे ही बैड, बैड, वर्स मीन्स बुरा और वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा। ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। तो ध्यान दीजिए, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। ओके, ये तो बात आपने समझी। अब हम वापस उसी सेंटेंस पर आते हैं कि एक्सक्लूड कैसे करेंगे। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल का अर्थ क्या हो कि हार्डर, आयरन जो है वो किसी भी मेटल से कठोर है और खुद आयरन जो है वो मेटल है। इसका मतलब ये हुआ, आयरन जो है वो भी खुद मेटल है, यानी मेटल में आयरन सम्मिलित है। आयरन मेटल में सम्मिलित है और वो मेटल से हार्डर है। तो मेटल में सम्मिलित है और मेटल से हार्डर है, तो दोनों बातें थोड़ी सी जजी नहीं। ठीक है ना, हम मेटल की बात कर रहे हैं
और मेटल ही आयरन है और मेटल से वो हार्डर है, तो ऐसी बात जची नहीं। तो इसको हटाने के लिए, इस जचने वाली बात को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एनी के साथ हम अदर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अदर। तो ये क्या हो जाएगा, किसी दूसरे मेटल से वो भिन्न है। तो आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। तो यहां क्या हो गया, आयरन दूसरे मेटल से क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया, अलग हो गया, उस मेटल में वो शामिल नहीं है जो कमजोर है। ओके, समझ में आई ना बात। तो अब अपने कहें दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग लिखा हुआ है। अब एक वो बात और याद ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं, लेकिन यहां एनी अकेला लिखा हुआ है, द बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो एनी अदर बिल्डिंग, क्या आएगा इसमें, एनी अदर बिल्डिंग। तो यहां पर एनी अदर लगा करके इस बिल्डिंग को क्या किया, दूसरी बिल्डिंग से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है ना। तो ये याद रखना है, हमें क्या करना है, देन एनी अदर बिल्डिंग लगाना है यहां पर। ठीक है ना। तो ना कि एनी बिल्डिंग कहोगे तो गलत हो जाएगा, एनी अदर कहोगे तो वो सही हो जाएगा। कई बार एरर फाइंडिंग वाले भी सेंटेंसेस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। ज्यादातर बैंकिंग के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, आरएएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट। देखो फिर वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या मोर इंटेलिजेंट, यहाँ क्या है, इंटेलिजेंट मोर देन वन सिलेबल होता है, इंटेलिजेंट, बहुत बार मुंह खोलना पड़ा। तो मोर इंटेलिजेंट देन, अब ये एनी अकेला लिखा हुआ है तो गलत है ना, एनी अकेला लिखा हो तो गलत है। तो हम क्या जोड़ देंगे इसके साथ में, एनी अदर। तो हमने अदर और जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ओके, समझ में आई ना बात। इस तरीके से अगला क्वेश्चन भी आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राम इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स, राम सभी स्टूडेंट से स्ट्रॉन्गर है, ये लिखा हुआ। ठीक है ना। राम सभी स्टूडेंट्स से स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब खुद भी स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या, देन ऑल के साथ हम लगाएंगे अदर स्टूडेंट्स, देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, अन्य सभी छात्रों से राम जो है वो। तो यहां अदर जोड़ करके क्या किया, राम को अन्य छात्रों से अलग कर दिया। डबल, अब ये तो बात हुई कि एनी अदर का प्रयोग करेंगे। अगर एनी अदर का प्रयोग, एनी अकेले का प्रयोग करते हो तो वो गलत हो जाता है। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है डबल कंपेरेटिव। जब अपने डबल कंपेरेटिव यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, वो गलत होते हैं। तो सही कैसे होते हैं, जैसे he is more wiser than you, अब more wiser, मच का कंपेरेटिव क्या होता है, मोर, और यहां वाइजर लिखा है, वाइजर भी कंपेरेटिव है, मोर वाइजर, दोनों कंपेरेटिव है ना। तो दो कंपेरेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ही इज वाइजर देन यू, ये he is wiser than you, ऐसे इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल गलत है। आई एम कंपेरेटिवली बेटर, ये देखो कंपेरेटिवली बेटर गलत है ना, कंपेरेटिवली बेटर गलत है, कंपेरेटिवली बेटर क्या है, गलत है। तो आपको देखो कंपेरेटिवली भी क्या चीज है, कंपेरेटिवली भी कंपैरिजन है, बेटर भी कंपैरिजन है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है। तो इसका सही क्या होगा, आई एम बेटर, आई एम बेटर टुडे, ये होगा। ये जो कंपैरेटिवली वर्ड है इसको हम यहां से हटा देंगे। ओके, तो डबल कंपैरिजन कभी नहीं यूज किया जाता, ये याद रखना है। आई डिडंट फाइंड मोर कॉस्टलियर, अब मोर भी कंपैरेटिव है और कॉस्टलियर भी कंपैरेटिव है, गलत है ना। तो इसमें से हम एक हटा देंगे, कौन सा, मोर कॉस्टलियर नहीं, मोर कोस्टली लिखेंगे, कॉस्टली लिखेंगे, ना कि कॉस्टलियर। तो ये गलत है। तो क्या करेंगे अपने, यहां करेंगे आई डिडंट फाइंड कॉस्टली, आई डिडंट फाइंड मोर कॉस्टली गिफ्ट, ऐसे। तो मोर कॉस्टली तो कह सकते हैं, कॉस्टलियर नहीं कह सकते। कॉस्टली मीन्स महंगा, वाई को हटा करके ध्यान देना, हम ई आर लगाते हैं, सब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, वाई को हटा करके आई ई आर लगाते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वाई को हटा करके हम आई ई आर लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी कंपैरेटिव बनाने का एक तरीका। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो लगभग रॉन्ग होती है।
अब देखो रादर प्लस कंपैरेटिव डिग्री, रादर प्लस कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो रादर कंपैरेटिव डिग्री से हमेशा पहले लगता है अपेक्षाकृत, रादर का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, रादर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री से आप पहले फेयर लगा देते हो या फेयरली लगा देते हो तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो ये गलत होता है और रादर बेटर जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो ध्यान देना है, रादर बेटर कह सकते हैं, रादर इंटेलिजेंट कह सकते हैं, रादर कंपैरेटिव, रादर कोस्टलियर कह सकते हैं। तो ये सही है, लेकिन फेयरली बेटर को बिल्कुल ही गलत है। तो अपने फेयरली बेटर नहीं कहेंगे, रादर कहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला जो आ रहा है, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर। अब ज्यादातर जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद क्या लगाते हैं हम, उसके बाद क्या लगाते हैं हम, उसके बाद ज्यादातर हम लगाते हैं देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरिजन करने के लिए अपने देन लगाते हैं। बट ये जो एडजेक्टिव हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये याद रखना है। जो सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, एल्डर, प्रीफर, प्रीफरेबल, ये भी याद रखना। एल्डर बड़ा होता है, एल्डर का प्रयोग अपने पढ़ चुके हैं, एक ही फैमिली मेंबर, एक ही रक्त संबंध वाले एल्डर। प्रीफर, प्रायोरिटी देने को, प्रीफरेबल तो टू लगाएंगे। डोंट यूज मोर और लेस, ध्यान देना है, इसमें अपने मोर और लेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए सेंटेंस देख लीजिए आप, सेंटेंस में आप देखिए ही इज सुपीरियर देन मी, ये लिखा है देन मी, तो दिख रहा है कि सीधी सी बात है, गलत है। ही सुपीरियर देन मी नहीं होता, देन गलत है ये। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए टू। ही इज सुपीरियर टू मी, ठीक है ना। तो यहां पर टू सही है। ही इज जूनियर देन मी, देन गलत है। तो यहां देन गलत है, तो देन की जगह क्या लगना चाहिए, टू। तो लिखेंगे ही इज जूनियर टू मी, तो यहां टू लगाएंगे बेटा, देन नहीं लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राम इज लेस सीनियर देन श्याम। अब ये राम इज लेस सीनियर देन श्याम, ये लेस जो वर्ड है वो नहीं लगाएंगे क्योंकि सीनियर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब लेस जो है वो रॉन्ग है। ये जो लेस वर्ड है वो क्या है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग को अपने लाल अक्षर से कह देते हैं। और ये देन भी गलत है, देन गलत हो तो इसकी जगह क्या लगाना है अपने को, टू लगाना है। तो ही इज सीनियर टू श्याम, यहां सीनियर टू श्याम आएगा। ही केम लेस प्रायर, दो लेस फिर लगा रहा है, गलत है ना, लेस, लेस गलत है, इसको अपने ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है ना, लेस बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो देन की जगह क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि प्रायर, प्रायर के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ध्यान देना है, प्रायर, सीनियर, ये जो वर्ड होते हैं उसके साथ अपने क्या लगाते हैं, टू। तो ये याद रखना है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इनसे पहले लेस या मोर नहीं लगेगा। लेस या मोर लगते तो क्या बन जाएंगे, कंपैरेटिव बन जाएंगे। नेक्स्ट हमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिखेंगे, वो हमें ऐसे लगेंगे कि वो कंपैरेटिव डिग्री के हैं, बट वो कंपैरेटिव डिग्री के होते नहीं है। याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। वो कंपैरेटिव डिग्री के होते नहीं है, इसलिए उसके बाद देन या टू लगाना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, कैसे, ये मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, आउटर, लोअर, अल्टीरियर, अपर, फॉर्मर, इनर, यहां पर सब में ER या OR लगा हुआ है, लेकिन आप इनको देख करके कभी कंफ्यूज मत नहीं होंगे, हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि he came he is former than other leader, ये गलत सेंटेंस है। फॉर्मर देन नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है ना, तो ये यहां पर गलत है। फॉर्मर के बाद देन नहीं लगाएंगे। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, हैं? देन एनी अदर लीडर ऐसे नहीं है फॉर्मर, तो
ध्यान देना, इसको मतलब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं मानना है। अब हम बात कर रहे थे कि एक ही आदमी है, उसके दो क्वालिटी है, एक ही पर्सन या एक ही थिंग है, उसकी दो क्वालिटी है, तो फिर क्या करें? एक ही व्यक्ति है और उसकी दो क्वालिटी है, तो इस बात को समझने के लिए बता देता हूं कि अगर एक ही पर्सन और एक ही व्यक्ति की टू क्वालिटीज एक ही सेंटेंस में हो तो ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर वर्ड यूज नहीं होगा, गलत है ये। क्लेवरर ये नहीं यूज होगा, हालांकि क्लेवर वन सिलेबल है, स्ट्रॉन्ग वन सिलेबल है, और इसका ER लगा करके कंपैरेटिव बनाना कहीं गलत नहीं है। लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग भी है आदमी और इंटेलिजेंट भी है, क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है, दोनों गुण है ना इसमें। तो दो जब क्वालिटीज किसी एक ही प्रश्न में पर्सन में होती है, तो देखिए हम क्या करते हैं, फिर ध्यान रखना है ये स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, यहां पर इसको काट करके हम क्या लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, फिर मोर जोड़ करके उसका बनाएंगे, मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। हालांकि क्या हुआ, इसमें कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा करके यूज करते हैं, तो कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं क्लेवर का तो क्लेवरर बनता है, नहीं, बट आपको आगे वाला भी देखना है कि टू क्वालिटीज तो नहीं है, टू क्वालिटीज होते ही हमें कंपैरेटिव डिग्री के उस रूल को फॉलो नहीं करना है। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाते हैं, बात सीधी करी ना, हमेशा द लगाते हैं एक बार, लेकिन इस रूल को काटने वाले सी इज बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास, देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं, सी इज द बेस्ट, तो यहां द बेस्ट लगाएंगे ना कि बेस्ट लगाएंगे, बेस्ट अकेला लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सी इज द मोस्ट, द लगाएंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उससे पहले द लगाएंगे। अब ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहां द लगा रखा है कि नहीं, लेकिन ये द जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इससे पहले पसेसिव केस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये कहेंगे, इसमें द नहीं लगाएंगे। अगर पसेसिव आ जाता है तो माई बेस्ट होता है, माई द बेस्ट नहीं होता, दिस इज हिज द बेस्ट नहीं होगा, हिज द बेस्ट जो है वो रॉन्ग है, तो क्या कहेंगे इसमें, दिस इज क्या बोलेंगे अपने, दिस इज हिज बेस्ट ड्रेस, दिस इज हिज बेस्ट ड्रेस, तो यहां क्या लगाएंगे अपने, हिज बेस्ट ड्रेस लगाएंगे, ना कि हिज द बेस्ट, हिज द बेस्ट कभी नहीं होता। तो ये भी कई बार क्या होता है, उन सेंटेंसेस में दे दिया जाता है, अपने ये समझ लेते हैं हाँ सुपरलेटिव से पहले तो सर ने बताया था द लगाते हैं, लेकिन यहां ये भी देखना है कि अगर पसेसिव केस है तो द नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंपैरिजन जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंपैरिजन मस्ट बी क्लियर, तुलना किसके साथ हो रही है ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो फिर भी आपका सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? जैसे द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन जयपुर, ये कहता है कि अलवर की जलवायु जयपुर से गर्म है, क्या वो जयपुर से गर्म है? यहां लिखा है जयपुर से गर्म है, जयपुर से गर्म नहीं है, जयपुर की जलवायु से गर्म है, तो ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन, अब यहां लगाएंगे दैट ऑफ जयपुर, दैट ऑफ जयपुर लगाएंगे तो इसका मतलब जयपुर की जलवायु से, तो इसका मतलब वहां कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ये बात स्पष्ट नहीं थी फर्स्ट सेंटेंस में, तो फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग था हमारा, सेंटेंस सेकंड जो है वो सही है, क्योंकि हमें पता है यहां जलवायु की तुलना जलवायु से हो रही है ना कि जयपुर से हो रही है, तो ये बात आपका बिल्कुल
क्लियर कट होना चाहिए। माई शूज आर बेटर देन यू, मेरे जूते आपसे अच्छे हैं, आपसे नहीं अच्छे हैं, आपके जूतों से अच्छे हैं। देन यू गलत है, यहां पर देन यू थोड़ी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहां ऐसे लिखाएंगे माई शूज आर बेटर देन योर्स। एक तो ये कह सकते हैं, या हम कर सकते हैं देन योर शूज, ऐसे देन योर्स या देन योर्स शूज। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन है वो क्लियर होना चाहिए कि हम कंपैरिजन कर किसके साथ रहे हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड ओनली टू कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन। कंपैरेटिव डिग्री जो है उसका यूज दो की तुलना के लिए ही काम में आता है, दो वस्तुओं की कंपैरिजन करने के काम में आता है। अगर दो से ज्यादा है और वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप गलती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी चाहिए। लिखा है विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क। कितनी तीन चीजें हैं, टी, कॉफी, मिल्क, तीन चीजें होगी और यहां लगा रहे हैं बेटर। बेटर तो हो नहीं सकता, तो विच इज बेस्ट, विच इज द बेस्ट। दो से ज्यादा है तो बेस्ट सुपरलेटिव लगाएंगे ना, कंपैरेटिव क्यों लगाएंगे, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखिए विच इज इजियर, कौन सा आसान है, ये भी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीन होगी। विच इज द इजिएस्ट, तो यहां पर आपको क्या लगाना चाहिए था, यहां लगाना चाहिए था विच इज द बेस्ट, ऐसे लगाना चाहिए था। और इसमें भी ऐसे ही लगाना चाहिए था, क्या, विच इज द इजिएस्ट, ऐसे लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, कर लो। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो क्या कर रहा था, वो दो से ज्यादा वस्तुएं आ रही थी उसके लिए कंपैरेटिव लगा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, दो छात्र है उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा, दो वस्तुओं के लिए सुपरलेटिव डिग्री लगा दे तो वो गलत है। दो के लिए कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे ही इज द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट, नहीं, बेस्ट कैसे लगता है, द बेस्ट लगा के देखते अपने हाँ द बेस्ट लगा दिया ना, सही है। पर आगे वाली चीज देखिए, टू स्टूडेंट्स, टू में द बेस्ट कैसे होता है, टू में तो बेटर होगा, टू में तो क्या होगा, बेटर होगा। तो यहां क्या लगाएंगे फिर, ही इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, मतलब वो दो स्टूडेंट्स में बेटर है। विच इज द चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड क्या है, दो है, सिल्वर और गोल्ड दो है ना, यहां द चीपेस्ट लिख रहा है तो द चीपेस्ट तो गलत है, तो क्या लगाएंगे, विच इज चीपर, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विच इज चीपर, ऐसे लगाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो, दो के लिए तो कंपैरेटिव लगाते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव लगाते हैं, तो एक दूसरे की जगह ये डिग्री यूज नहीं कर सकते। और एक बात और, डबल सुपरलेटिव जो लगाते हैं, कई बार डबल सुपरलेटिव लगाते हैं, कैसे डबल कंपैरेटिव लगा देते हैं, डबल सुपरलेटिव लगा देते हैं, तो ये भी गलत है भैया। डबल कंपैरेटिव नहीं हो सकती, डबल सुपरलेटिव नहीं हो सकती। लगातार दो एडजेक्टिव डबल सुपरलेटिव, जैसे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे कैसे हो सकता है, मोस्ट गलत है ना यहाँ, तो ये गलत है बेटा। द रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट, तो मोस्ट लॉन्गेस्ट भी गलत हो गया, तो ये लिखेंगे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, द रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। समझ में आ रही है बात। तो डबल सुपरलेटिव जो है इसकी बात हम करते हैं। अब देखिए आगे, सुपरलेटिव के बाद अगर आप अदर और एल्स लगाते हैं तो वो रॉन्ग स्ट्रक्चर मानी जाती है। सुपरलेटिव के बाद अगर आप अदर और एल्स लगाते हैं तो वो रॉन्ग स्ट्रक्चर मानी जाती है। ओके, देखते हैं, ध्यान देना है, सुपरलेटिव में अदर नहीं लगाते। पहले अपने कंपैरेटिव डिग्री में तो एनी अदर या ऑल अदर लगा सकते हैं। ध्यान देना, पहला ही रूल जो मैंने बताया था, कंपैरेटिव डिग्री आती है, ठीक है ना, तो उसके साथ तो अपने क्या लगाते हैं, एनी अदर लगाते हैं या फिर
ऑल अदर लगाते हैं, ये रूल अपने पढ़ चुके हैं क्या नहीं? ये रूल आप पढ़ चुके हैं और इसके एग्जाम्पल फर्स्ट ही रूल के अंदर आप देख चुके हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करें तो उसके साथ अदर और एल्स लगाना बिल्कुल गलत है। कैसे? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल अदर गर्ल्स, यहां लिखा ना ऑल अदर गर्ल्स, गलत है ये। ऑल अदर गर्ल्स ये गलत है। सही क्या है? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट लिखा है, गलत है। ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट्स। तो यहां देना है, आपको ध्यान रखना है। ऑल द स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, तो ये देखना है। कंपैरेटिव डिग्री में तो अदर लगता है, एल्स भी लगता है, इसमें नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं, इफ देयर इज रेफरेंस ऑफ प्लेस वी यूज इन एट द प्लेस ऑफ। अगर कहीं पर प्लेस का रेफरेंस दिया जा रहा हो, किसका? स्थान का रेफरेंस दिया जा रहा हो, तो अपने कई बार उसकी जगह इन लगाते हैं, ना कि ऑफ लगाते हैं। ऑफ नहीं लगाते, इन लगाते हैं। जैसे कोलकाता इज द ड्राइएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, गलत है ना। ड्राइएस्ट सिटी क्या लगाएंगे? ड्राइएस्ट सिटी इन इंडिया। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्लेस की बात हो रही है। उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान लगाएंगे। ऑफ राजस्थान रॉन्ग है बेटा, तो क्या लगाएंगे यहां पर? इन राजस्थान। तो ये भी याद रखना है, अगर प्लेस की बात हो रही है तो ऑफ नहीं लगा। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, कोलकाता इज द ड्राइएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ऑफ इंडिया गलत है, सिटी ऑफ राजस्थान गलत है। तो ये गलत जो है वो गलत ही है। सही लगाने के लिए इन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट, ए मोस्ट का अर्थ वेरी होता है। ए मोस्ट जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी। वेरी के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कहें दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। अब ये जो इन द लाइब्रेरी जो वर्ड है वो रिडंडेंट है, फालतू है। ये ए मोस्ट लगाया है ना, इससे ही मतलब पता चल गया कि ये लाइब्रेरी के अंदर ही। जैसे सी इज अ मोस्ट, ए मोस्ट लगा रखा है ना, बिल्कुल सही है। ए मोस्ट का मतलब वेरी, और इन द स्कूल लगाने की यहां जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ए मोस्ट भी हो सकता है। अब आप कहोगे जी दी मोस्ट होता है, ए मोस्ट कैसे होता है? तो ए मोस्ट का अर्थ होता है वेरी। ए मोस्ट का अर्थ क्या होता है? वेरी। तो कई बार ये भी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि सर ने तो दी बताया था, ये तो गलत हो रहा है, तो ए मोस्ट भी हो सकता है। ओके, वेरी के अर्थ में। अब देखिए, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट? लाइक द मोस्ट, अब देखो द मोस्ट होता है क्या? मुझे तो यूं लगता है लाइक मोस्ट होता है, ना कि लाइक द मोस्ट। याद रखना है, मोस्ट से पहले द न लगाएंगे। विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट? विच ऑफ द मैगजीन डू यू लाइक द बेस्ट नहीं होता, लाइक बेस्ट होता है। ये दा भी यहां पर गलत है, कर लोगे ऐसे, तो ये भी याद रखना है कि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। आप दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव दो यूज हो रहे हैं, तो दोनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। एडजेक्टिव एडजेक्टिव दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, ये लिखा है ना, राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर, या फिर मोर वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। अब इसको या तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो कि राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, या तो अपने ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे लिखेंगे राम इज मोर वाइज एंड स्ट्रॉन्ग देन श्याम। क्योंकि श्याम के ही ये एक ही वस्तु के दो या दो से अधिक गुण हैं, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में रखते हुए इसके पहले मोर जोड़ दिया जाता है। एक तो रूल ये है, और दूसरा ये कि वाइजर और स्ट्रॉन्गर ये दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए, तो ये रूल यहां पर लगेगा। तो यहां ध्यान रखना है, एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद यानी दो एडजेक्टिव आ जाते हैं तो डिग्री उनकी एक जैसी होनी चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग ही इस तरीके के होते हैं कि इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज नहीं कर सकते। और ना ही अपने किसी एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए जो वेरी एडवर्ब होता है, वेरी नाम का एडवर्ब होता है, उसको हम किसके पहले नहीं लगा सकते। हम नहीं कर सकते वेरी एब्सोल्यूट, ध्यान देना है, हम कभी नहीं कह सकते वेरी एब्सोल्यूट, हम ये नहीं कह सकते वेरी एब्सोल्यूट, नहीं कह सकते एब्सोल्यूट, या वेरी परफेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है ना, या वेरी फुल भी नहीं कह सकते, या वेरी कंप्लीट भी नहीं कह सकते, वेरी एंटायर भी नहीं कह सकते। और ये नहीं, ये तो बात आपने देखी वेरी एंटायर वेरी एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं मैं। ये भी नहीं कह सकते मोर राउंड मोर आइडियल मोर फ्लैट, आप ऐसा नहीं कह सकते मोर आइडियल या मोर फ्लैट या मोस्ट राउंड, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ध्यान देना है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपनी मूल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, और मूल फॉर्म में रहते हैं और क्योंकि उनका मीनिंग ये ऐसा होता है इसलिए उनसे पहले अपने वेरी वर्ड का यूज या उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। ओके, अब अपने बात करते हैं आगे। कई सेंटेंसेस में लिखा है दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, कई सेंटेंस में लिखा है दीज काइंड्स ऑफ, दैट काइंड्स ऑफ। तो ध्यान देना है, ये दीज काइंड और दोज काइंड गलत है। आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ, गलत है ये, दीज नहीं, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट्स, दिस काइंड्स ऑफ शर्ट, आई डोंट लाइक दैट काइंड्स ऑफ शर्ट। तो यहां दिस और दैट आएगा, ना कि दीज और दोज आएगा। दीज और दोज लगाते हैं तो गलत है, आगे शर्ट ड्रेसेस ये भी प्लूरल में आते हैं और ये काइंड्स भी प्लूरल में होता है, तो ये याद रखना है आपको, दीज काइंड्स ऑफ या दोज काइंड्स ऑफ नहीं होता। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, इफ नॉट के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है और उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाते हैं। सम सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं देखिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ये देखो वन ऑफ लिखा है ना, लिखा है ना वन ऑफ, तो ये राइटर शब्द लिखा है, रॉन्ग है, ये राइटर क्या है, रॉन्ग है। इसके साथ क्या जोड़ देंगे, अपने एस जोड़ देंगे तो ये सही हो जाएगा, राइटर्स। इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, इफ नॉट के बाद इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर, ये सिंगुलर आता है, बिल्कुल सही है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स, एस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, तब जाकर के ये सही होगा। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आती है और इफ नॉट के बाद सिंगुलर नाउन, इफ नॉट द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ऐसे याद रखना। वन ऑफ द के बाद दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, एस लगाओ, ये सही हो गया एस लगाते ही, इफ नॉट द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये याद रखना है कि कैसे अपने इसको यूज करेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में और कुछ रूल्स लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सब्सक्राइब करें। अंग्रेजी के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आपके लिए निःशुल्क है और आप जितना इसे शेयर कर सकें, जितना इसे देख सकें, उतना ही आपको फायदा होगा। सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।